Bhagavad Gita chapter 8 verses 15 and 16. Please note English translation is available in the end. भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमान गताः। वे महान आत्माएं जो जन्म के बाद संचित सभी पापों और अशुद्धियों को दूर कर खुद को शुद्ध करती हैं, वे देवी के निकट पहुंच जाती हैं। वे देवी के साथ अद्वैत नॉन डुअल एकता को प्राप्त करती हैं, जिसे योग कहा जाता है। इस अवस्था में देवी और उस महान योगी के बीच का हर प्रकार का भेद समाप्त हो जाता है। ऐसे आत्मा स्वयं देवी के समान दिव्य हो जाते हैं। वे स्वयं ईश्वर बन जाते हैं और उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे परम गति को प्राप्त करते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है। ये जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। जब कोई इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर से धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, जो कि शारीरिक और मानसिक दुखों का स्थान है। पृथ्वी पर जीवन अस्थायी है और इसकी एक समाप्ति होती है। यह उस शाश्वत जीवन से अलग है जो भगवान का होता है। ईश्वर के रूप में जीवन सर्वोच्च होता है। वह शाश्वत, अनंत, अपरिवर्तनीय और अमर होता है। वह हर प्रकार के दुख, पीड़ा और संसार की लगातार बदलती स्थितियों से पूर्ण मुक्ति है। परिवर्तन इस भौतिक जीवन का स्थायी नियम है, जो निरंतर और बिना त्रुटि के चलता रहता है। मनुष्य के रूप में जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के बाद स्थिरता आती है, जिसे शाश्वत कहा जाता है, जो कभी नहीं बदलता। जो लोग आत्मबोध के माध्यम से देवी के साथ योग रूपी एकता प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर इस अस्थायी संसार में जन्म नहीं लेते। वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिसे परम गति या योग कहा जाता है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से समझाती है कि एक व्यक्ति उन्हें प्राप्त करके क्या हासिल कर सकता है। वह कहती है कि जब कोई व्यक्ति योग की अवस्था में पहुंचकर उनके निकट आता है, तो वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। यह एक ऐसा स्थान है जहां अनगिनत शारीरिक और मानसिक भावनात्मक पीड़ाएं मौजूद हैं। शारीरिक पीड़ा अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण होती है, लेकिन मनुष्य शारीरिक से अधिक मानसिक पीड़ा अनुभव करता है। ये भावनात्मक संघर्ष भावनाओं के विशाल सागर और 6 रिपुओं, अंदरूनी शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जीवन इस भावनात्मक सागर की एक यात्रा जैसा है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। हर जीव प्रतिदिन अनेक प्रकार की भावनाओं से गुजरता है। कुछ सुखद होती हैं, कुछ दुखद। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह दुखद भावनाओं को अधिक याद रखता है, जिससे उसका कुल मिलाकर दुख और बढ़ जाता है। भावनात्मक पीड़ा के मुख्य कारण है अनेक चिंताएं। हम एक साथ कई बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्ते और यहाँ तक कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहेंगे। ये चिंताएं हमारे भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ती हैं और पीड़ा का कारण बनती हैं। शारीरिक पीड़ा को छोड़कर अधिकांश भावनात्मक पीड़ाएं व्यक्ति द्वारा स्वयं पैदा की गई होती हैं। यह ऐसे कारणों से उत्पन्न होती हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होते। ये दूसरों से तुलना करने और हर समय दूसरों की राय की परवाह करने की आदत से पैदा होती हैं। यही भ्रम माया कहलाता है। देवी पहले ही कह चुकी है कि माया उनकी दिव्य रचना है और इसे पार करना आसान नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस माया से ऊपर उठ जाता है, तो उसकी सारी भावनात्मक पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं।
आत्मा अपने शुद्ध रूप में भावनात्मक रूप से कभी नहीं दुखी होती, उसे कोई रिश्तेदार नहीं होते, न वह किसी से तुलना करती है और न ही कोई लगाव रखती है। रिश्ते स्वयं माया की उपज हैं और वे अंत में वास्तविक नहीं होते। केवल वही व्यक्ति माया को पार कर सकता है जिसने 6 रिपुओं पर विजय प्राप्त की हो, आत्मनियंत्रण विकसित किया हो और कठिन परिस्थितियों में भी भावनाओं के सागर को शांत रख सके। ऐसा व्यक्ति ही भावनात्मक पीड़ा से मुक्त हो सकता है। ध्यान मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो सभी चिंताओं से राहत देने के लिए किया जाता है। अगर ध्यान की एक प्रक्रिया के बाद सारी चिंताएं अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएं, भावनाओं का सागर शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए और विचार रुक जाएं, तभी ध्यान सफल माना जाता है। अन्यथा वह असफल होता है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहती हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमान गताः। वे महान आत्माएं जो जन्म के बाद के पापों और अशुद्धियों को दूर करके स्वयं को शुद्ध कर लेती हैं, वे दिव्य देवी के निकट पहुंच जाती हैं। वे देवी के साथ अद्वैत नॉन डुअल एकता प्राप्त करती हैं, जिसे योग कहा जाता है। इस अवस्था में देवी और उस महान योगी के बीच का हर प्रकार का भेद मिट जाता है। ऐसे आत्माएं ठीक देवी जैसी दिव्य बन जाती हैं। वे स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाती हैं और उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे परम गति को प्राप्त करती हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है, अर्थात जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 15. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागता। Those great souls who purify themselves by removing all sins and impurities accumulated after birth come close to the divine goddess. They attain non-dual Advait union with her, known as Yoga. In this state, all kinds of differences between the goddess and that great yogi dissolve, and such souls become exactly like the divine goddess. They themselves become divine God, and they achieve supernatural powers called Siddhi. They achieve Param Gati, which is moksha, freedom from the cycle of birth and rebirth. Once they reach this sacred state, they no longer need to take birth again on earth, a place full of endless physical and emotional suffering. Life on earth is temporary and comes with an expiry. It is different from the eternal life that belongs to God. Life as God is supreme, it is Shashvat, eternal, unchanging, and immortal. It is complete freedom from all suffering, pain, and the constant changes of worldly life. Change is the only constant thing, and it happens all the time, without error. Life as a mortal being is always subject to change. But after getting moksha, the stability comes which is called Shashvat, the one which never changes. Those who attain union called Yoga with the goddess through self-realization never return to the cycle of birth in this impermanent world. They achieve the highest goal, Param Gati, also called Yoga. The goddess, through Bhagwan Shri Krishna, explains what an individual can attain after realizing her. She says that once a person comes close to her by reaching the state of yoga, they are freed from the cycle of birth and rebirth. Life on earth is not always pleasant. It is a place filled with endless physical and emotional suffering. Physical pain is often caused by health conditions, but human beings experience more emotional suffering than physical.
These emotional struggles arise from the vast sea of emotions and the influence of the six ripus, internal enemies like desire, anger, greed, etc. Life is like a journey across this emotional sea, from birth to death. Every living being experiences a variety of emotions every day, some pleasant, some unpleasant. However, humans have a tendency to remember the painful emotions more than the joyful ones, which increases their overall suffering. The main causes of emotional suffering are various concerns. We worry about many things at once: our health, finances, careers, relationships, and even what others think or say about us. These concerns disturb our emotional balance and create suffering. Except for physical pain, most emotional suffering is self-created. It is pain caused by reasons that are not truly valid. It arises from constant comparison with others and the habit of keeping others' opinions in mind. This illusion is called Maya. The goddess has already said that Maya is her divine creation, and it is not easy to overcome. But once a person rises above Maya, all emotional suffering comes to an end. The soul, in its pure state, does not suffer emotionally. It has no relatives, no comparisons, and no attachments. Relationships themselves are a product of Maya and are not ultimately real. Only the one who has conquered the six ripus, developed self-control, and can keep the sea of emotions calm even in difficult situations can overcome Maya and be free from emotional suffering. Dhyan meditation is a practice meant to bring relief from all concerns. If, after a session of dhyan, all worries temporarily disappear, the sea of emotions becomes calm, the mind becomes still, and thoughts are silenced, only then is the meditation considered successful. Otherwise, it is not the goddess using. Bhagwan Shri Krishna says, Mamopetya punarjandu, khalyam shashvatam, napnuvanti mahatman, sansiddhi parmagata. Those great souls who purify themselves by removing all sins and impurities accumulated after birth come close to the divine goddess. They attain non-dual Advait union with her, known as Yod. In this state, all kinds of differences between the goddess and that great yogi dissolve, and such souls become exactly like the divine goddess. They themselves become divine God, and they achieve supernatural powers called Siddhi. They achieve Param Gati, which is moksha, freedom from the cycle of birth and rebirth. Bhagavad Gita, chapter 8, verse 16. Obrahma Bhuvanaloka Punravartin Arjun. Mamopetya tu kaunteya punarjan na vidyate. भुवन, जिसका अर्थ है घर, ब्रह्मा का शरीर होता है। वह स्थान जहां हर आत्मा एक भौतिक शरीर को अस्थायी घर के रूप में पाती है, उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। ब्रह्मलोक मानव जीवन का प्रतीक भी है, जो पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों के जीवन रूपों से अलग और श्रेष्ठ माना जाता है। केवल मानव जीवन ही मोक्ष का द्वार है। हर जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरते हुए अंत में मानव जीवन प्राप्त करना होता है। वैकुंठ आत्मा के व्यक्तिगत सुख का स्थान है। वैकुंठ आपके अंतर विश्व में है, जहां आत्मा सुंदर बाग बगीचों और अपनी पसंद की चीजों के सपने देखती है। वैकुंठ भावनाओं का एक आंतरिक समुद्र है, जो हर जीव के अंदर, उसकी आंतरिक दुनिया में मौजूद होता है। जो आत्मा मृत्युलोक में दुख पा रही होती है, वह विश्राम और व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ समय निकालकर सपने देखती है और उन चीजों के बारे में सोचती है जो उसे आनंद देती हैं। मृत्युलोक वह स्थान है जहां आत्मा शरीर के अंदर रहती है और दूसरों के साथ संपर्क में आती है। इसे मृत्युलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उपस्थित हर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है।
वहां कोई भी स्थायी रूप से नहीं रह सकता। जो आत्माएं शरीर के साथ ब्रह्मलोक में रह रही हैं, जहां हर आत्मा का शरीर ही उसका घर होता है, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। केवल तभी मुक्ति, जिसे मोक्ष कहा जाता है, प्राप्त होती है जब आत्मा देवी तक पहुंचती है और आत्मा तथा देवी के बीच के सभी भेदों को हटा देती है। जब आत्मा देवी के साथ योग की अवस्था में पहुंच जाती है, तब उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। देवी पहले ही यह रहस्य प्रकट कर चुकी हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति जिस मानसिक अवस्था में होता है, उसी के अनुसार उसकी अगली जन्म यात्रा तय होती है। यदि कोई व्यक्ति दिव्य चेतना में लीन रहता है, तो वह भी ईश्वर के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से देवी सभी को ये सिखाती हैं कि मनुष्य जिस स्वभाव और गुणों के साथ अपना पूरा जीवन जीता है, यदि वही स्थिति मृत्यु के समय बनी रहती है, तो अगला जन्म भी उसी स्वरूप में होता है। यदि किसी में बंदर जैसे स्वभाव और प्रवृत्तियां हैं और वह मृत्यु से पहले उन्हें नहीं त्यागता, तो उसका जन्म बंदर के रूप में होता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ मानवीय गुणों के साथ जीता है या दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है, तो उसका अगला जन्म भी वैसा ही होता है। वह फिर मानव रूप में जन्म लेता है या मोक्ष प्राप्त करता है और देवी के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। सच्चा मोक्ष या मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आत्मा देवी से एकाकार हो जाती है। इसका अर्थ है कि आत्मा और देवी के बीच जो भी भेदभाव या अलगाव की भावना है, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। जब आत्मा देवी के साथ योग की अवस्था में पहुंचती है, तब वह पूर्ण एकत्व की स्थिति में आ जाती है। इस स्थिति में जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। देवी इस सत्य को गहराई से स्मरण रखने पर बल देती हैं। किसी व्यक्ति के विचार और कर्म ही ये तय करते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अगला जन्म किस रूप में होगा। देवी के अनुसार आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है जो उसके गुणों और स्वभाव से मेल खाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 16। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। Bhuvan, meaning home of Brahma, is the body. The place where every soul has a physical body as a temporary home is called Brahmalok. Brahmalok also symbolizes human life, which is distinct and superior compared to other forms of living beings on earth. Only human life serves as the gateway to moksha, liberation. Every living being must eventually pass through various life forms and reach the human state in order to attain moksha. Vaikuntha is a place for the soul's personal pleasure, where it watches dreams of beautiful gardens and other things that it likes. Vaikuntha is an inner sea of emotions, which exists inside the inner world of every living being. The soul, which is suffering in Mrityulok, takes some time out for relaxation and personal pleasure by dreaming and thinking about the things that bring it joy. Mrityulok is the place where the soul stays inside the body and interacts with others. This place is called Mrityulok because everyone present there is subject to death. No one can live there permanently. Souls who are with a body, living in Brahmalok, where every soul has a body as its home, are required to take birth again and again. Only after reaching the goddess, by removing all sorts of differences between the goddess and the soul, one can attain mukti, called moksha. After reaching the state of yoga with the goddess, the soul is no longer required to take rebirth. The goddess already revealed this secret. A person takes their next birth according to the state of mind they hold at the time of death.
If someone remains immersed in the consciousness of the divine, they attain the same divine state as God. Through the incarnation of Sri Krishna, the goddess instructs everyone to always remember that the qualities and nature with which a person lives their entire life, if retained until the moment of death, determine their next birth in the same form. If someone possesses the qualities and nature of a monkey and does not relinquish them before death, they are reborn as a monkey. Similarly, if a person lives as a human with noble qualities or attains divine attributes, their next birth aligns accordingly, they are reborn as a human or attain moksha, becoming as divine as the goddess. True liberation, known as mukti or moksha, is attained only when the soul becomes one with the goddess. This means all feelings of separation or difference between the soul, the individual self, and the goddess, the divine feminine or supreme power, must be removed. When the soul unites with the goddess in state of yoga, it reaches a state of oneness. In this state, the cycle of birth and death ends, and the soul is freed from the need to take rebirth. The goddess emphasizes that this truth must be deeply remembered. One's thoughts and actions determine the nature of rebirth after leaving this body. According to the goddess, the soul naturally merges into the realm that aligns with its qualities and nature.